एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मंडे के आफ्टरनून का वीडियो है एंड यहाँ पे नहाने के बाद मैं आ गई थी टी बनाने के लिए। आज की टी थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इसमें जो है ना आयु के लिए बनाना है, तो उसे खांसी हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर, सो दैट जल्दी ठीक हो जाए। वैसे मेडिसिन तो चल ही रहे हैं। मैंने ना उसके लिए गर्म तेल भी बना रखे है, जिससे कि मैं उसे मालिश कर रही हूँ बीच बीच में। और अभी मैं उसके लिए अदरक, तुलसी और लौंग डाल करके ना मस्त वाली टी बनाऊँगी और मैं विदाउट शुगर पीऊँगी और उसके लिए फिर शुगर डाल करके दूंगी। काफ़ी दिनों बाद उसने खुद ही बोला कि मम्मा मुझे टी पीना है, अदरवाइज जो नहीं पीता है। जब छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा ही पीता था हम लोगों को देख करके। मैं इवनिंग में पीती थी तो साथ में उसे भी देना पड़ता था। और फिर ना जब कोई नहीं रहता है ना, तो अगर साथ में बच्चा भी हो तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ होती है ना, ऐसा लगता है कि कोई साथ में बैठ के पिए। और क्योंकि उसको पीने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम में किसी से बातें कर लो, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि चाय जो है ना पीने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा हो गया ना, वो खुद ही छोड़ दिया उसने पीना, तो फिर मैं ही जो है अकेले पीती हूँ। समटाइम संजू पीते हैं, अदरवाइज़ कभी वो भी नहीं पीते हैं। तो मुझे तो एक टाइम चाहिए होता है और उसके बाद जो है मिले या ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मॉर्निंग में मुझे नीड पड़ती है इसकी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय छान ली थी और अब इसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स करूँगी। वैसे चाय बहुत ज़्यादा नहीं बना था, थोड़ा थोड़ा सा ही बना था, बट अगर थोड़ी सी चीज़ें बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी बनती हैं और पीने में भी अच्छा लगता है। तो आयु तो पूरा ही पी गया था और मैंने भी पिया, अदरवाइज़ थोड़ा सा ज़्यादा दो तो छोड़ भी देता है। और तुलसी का पत्ता डाल दो तो टेस्ट चाय की बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, अच्छी लगती है मुझे तो। उसके बाद ये जो वीडियो है ना ट्यूसडे मॉर्निंग की है एंड मॉर्निंग में जगने के बाद जो है फ्रेशन अप वगैरह हुई, पानी पिया एंड आफ्टर देन मैं आ गई थी किचन में। और आज पहले मैंने झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि मैं लेट हो गई थी, तो इस वजह से फटाफट से किचन में आ गई कुकिंग का काम करने। तो लौकी था तो लौकी को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो फटाफट से मैंने कट कर लिया। और थोड़ी सी लौकी मैंने बचा के रखी है सो दैट आयु के लिए ना पराठे बनाऊँगी, और अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं खुद के लिए भी बना लूँगी। संजू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है ये लौकी के पराठे, तो हम ही लोग खाते हैं, मुझे तो काफ़ी टेस्टी लगता है। उसके बाद लौकी की सब्ज़ी भी बनानी होती है, तो उसमें भी उनका रहता है कि टोमेटो डालना। अदरवाइज़ लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही सिंपल सी बनती है, बट इनको होता है कि थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, तो टोमेटो एंड ऑनियन जो है इसमें डलवाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब लौकी की सब्ज़ी जो है ना कुक हो रही है, तब तक ये मैं आटा गूँध रही हूँ पराठे के लिए। और अब आटा गूँधने की इतनी हैबिट हो गई है ना कि छोटा सा बाउल हो उसमें भी आटा गूँध लेते हैं। और उसके बाद जो है पराठे वाला तो आटा मैंने गूँध लिया था, अब ये सिंपल रोटी एंड पराठा बनाने के लिए है। तो वैसे तो मैं पराठा ही बनाऊंगी बिकॉज लौकी की सब्ज़ी के साथ संजू को पराठा ही अच्छा लगता है। और मैं तो रोटी भी खा लेती हूँ पराठे, बट उन लोगों सबके लिए मैं पराठे बना रही हूँ, तो खुद के लिए भी बना लिया था मैंने। और आटे को ना थोड़ी अच्छी तरह से गूंद लो तो अच्छा रहता है। रोटियां जो है ना काफ़ी फुली फुली सी बनती है, तावे पे भी रोटियां फूल जाती हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छी तरह से इसको गूंद लूँ। और यहाँ पे जो है ना लौकी की सब्ज़ी अब ऑलमोस्ट जो है कुक होने ही वाली है, तो ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया था। पहले ही मैंने नहीं डाले थे, बाद में मैंने डाले, तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा और चटपटा सा लगता है। उसके बाद आटा गूँधने के बाद अब मैं फटाफट से जो है रोटियां एंड पराठे बना लूँगी। और सब्ज़ी तो कुक हो गई है, तो सब्ज़ी है ना उसको दूसरे बाउल में निकाल करके, छोटी वाली मतलब कढ़ाई में निकाल करके, उस कढ़ाई को मैंने वॉश कर दिया था। तो अभी मैंने बहुत सारे बर्तनों को भी वॉश किया जो वॉश बेसन में रखा हुआ था। अब जो है अब बारी आती है पराठे बनाने की। तो ये जो मैंने ऑयल वाला लिया हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छा है। मैं इसी के थ्रू जो है अच्छे तरीके से सारे में ऑयल मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद जो है ना पराठे बनते जा रहे हैं। फिर संजू आ गए थे खाने के लिए,
तो मैंने साथ के साथ गरम गरम पराठे बना बना के दिए, और जो है वो लौकी की सब्ज़ी के साथ उन्होंने खाया। तो गरम ना अच्छा भी लगता है, और थोड़ी देर बाद अगर खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है ना, तब तो ठंडी चीज़ें भी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ गरम गरम का तो अगर आपको भूख लगे या ना लगे तो भी अच्छे लगते हैं चीज़ें। तो बस अब 2-3 पराठे उनको बना के दिए थे, उसके बाद जो है मैंने रख दिए थे। अब जब नहा लूँगी और या फिर आयुष सो कर के जगेगा और जब बोलेगा मुझे कि भूख लगी है, तब मैं पराठे जो है बना कर के उसके लिए दूँगी और ख़ुद के लिए बनाऊँगी। तो इसमें जो है नमकीन वाला कंटेनर है ये, तो संजू जब टी पीते हैं तो ये नमकीन वाला कंटेनर लेकर के आते हैं साथ में, तो ये यहीं पे रखा हुआ था तो मैंने हटा दिया। और आयु जो है ना गणेश छोटा छोटा क्ले से बनाता रहता है, तो वही मैं रख रही थी, और ये अब ऑफिस के लिए निकल गए हैं। जस्ट सो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock का, इसको सॉरी 10 का, बट इसको जगना नहीं है। जग जा भाई, अरे जग जा भाई, कितना सोएगा। अरे गिरा गिरा गिरा, आयु गिर जाओगे कम। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो संजू अभी ऑफिस गए हैं और आयु अभी सो रहा है, और मैंने थोड़ी सी मेकअप करके ना हल्की फुल्की, और अभी 1-2 रील्स बनाए, और किचन का काम हो चुका है, मतलब कुकिंग का काम मैंने कर लिया है। अब क्लीनिंग का काम बचा हुआ है, तो मैं करने जा रही हूँ। और वेदर आज भी, मुझे बहुत सारे कपड़े भी वॉश करने हैं, और स्टैंड जो है मेरा बिल्कुल खाली हो चुका है, कपड़े ड्राई हो गए हैं। और यहाँ मॉर्निंग में पतिदेव ने बहुत सारे कपड़े जो है फोल्ड कर रखा है, देखो सारे उल्टे कर रखे हैं, और किसका कौन सा है वो पता नहीं। तो अभी मैं इसको अलग करूँगी, उसके बाद इसको अलमीरा में अरेंज करूँगी। तो अभी मेरा पूरा रूम हॉल थोड़ा सा अरेंज है, और सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। अभी आयु भी सोया है इसलिए। कैसी शक्ल बना रखी है। फिर स्टार्ट हो गई बारिश। मैं यहाँ पे आयु के लिए एग बॉयल कर रही हूँ और जा रही हूँ पराठे बनाने। और अगर कोल्ड एंड कफ होना तो उसमें एग्स भी फ़ायदा करता है, तो मैं उसके लिए बॉयल करके दे रही थी। वैसे बॉयल्ड एग ही देने चाहिए, वैसे तो बच्चों को हर दिन 2 एग्स देने चाहिए, बट वही है कि ये खाता नहीं है। एंड फिर फेस्टिवल्स इतने सारे होते हैं कि समटाइम्स जो है नॉनवेज वाली चीज़ें नहीं बनानी होती हैं, तो फिर उसमें ये रह जाता है। तो काफ़ी दिनों बाद जो है मैं इसको बॉयल करके एग दे रही हूँ, और खांसी इसकी सही हो नहीं रही है, तो जो जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है लौकी के पराठे बना रही हूँ, और इसमें रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ, बिकॉज खांसी में जो है ना घी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से। तो यहाँ पे पराठे बनाने के बाद ना मैंने आयु के कपड़े चेंज किए, उसके बाद तेल लगाया, उसे गर्म वाला जो मैंने तेल बनाया हुआ है उसे बनाने के बाद जो है थोड़ा सा उसे फ्रेश फील कराया, कपड़े वगैरह चेंज कर दो ना तो अच्छा लगता है। और फिर जो है मैं उसे ब्रेकफास्ट कराने लग गई थी, और अभी वो बिल्कुल भी खुद से नहीं खा रहा है, मुझे ही खिलाना पड़ रहा है। तो चलो जी, आयु का तो काम हो गया है, उसके कपड़े वगैरह चेंज हो चुके हैं, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब जो है ये सारे जो कपड़े हैं ना मैं इनको कर लेती हूँ फटाफट से फ़ोल्ड, बिकॉज़ क्या है ना कि ऐसे ही उल्टे सीधे करके संजू ने स्टैंड पर से निकाल करके फ़ोल्ड तो कर लिया था मॉर्निंग में,
तो अब मैं इसको स्ट्रेट करके और अच्छे तरीके से अरेंज करके रखूँगी। और वैसा होने लग जाता है ना कि अगर आप घर के काम कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मन करती हैं करने की। कोई दूसरा कितना भी अच्छा करे, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। तो ये मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ ही होता है। जो अपने घर को मैनेज करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रखी हुई हों। और मंडे को मैंने सोचा था कि दोनों रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, बट मैं मंडे को नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने ट्यूसडे के दिन किया। और इस रूम में भी मैं जो मैंने ऑर्डर करके मंगाया था ना, ब्लू कलर की एंड पिंक कलर की, दोनों एक ही टाइप की बेडशीट्स, तो वही दोनों आज यूज करूँगी। ब्लू वाले को इसमें, और जो पिंक कलर है ना उसको मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पे जो है ना नीचे बहुत सारे चीज़ें रखी हुई हैं, तो इन बेडशीट को मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ तो ये कवर हो जाती हैं, तो सही लगता है। अदरवाइज़ दिखता रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेड के साइड में भी ना मैंने ट्रॉली बैग रखा हुआ है, और एक दो और भी बैग हैं, तो उनको मैं जो बेडशीट है ना उससे मैं कवर कर देती हूँ, तो गंदे नहीं होते हैं। मैंने सोचा था हटा दूँ बेडशीट को, बट ना हटाने के बाद काफ़ी उस पर डस्ट हो जाता है, तो अगर कवर रहता है तो सही रहता है। बेडशीट को क्लीन करके फिर कवर कर देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी मास्टर बेडरूम में, तो मास्टर बेडरूम में ब्लैंकेट्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इनको मैं अरेंज कर रही हूँ। और एक जो ब्लैंकेट है ना उसको तो मैं विदाउट फोल्ड करके ही रखती हूँ, और उसके ऊपर इसको रख देती हूँ, तो फिर वो दिखता नहीं है। ये ट्रिक होता है फटाफट से काम करने का। और वो ना काफ़ी लाइट वेटेड है, तो सही तरीके से फोल्ड भी नहीं होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और ये उलन है तो अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट करूँगी चेंज, और बेडशीट चेंज कर दो ना तो खुद को भी अच्छा लगता है, रूम तो अच्छा लगता ही है, और ऐसा लगता है कि रूम जो है नीट एंड क्लीन हो गया। तो यहाँ पे जो पिलो कवर है वो भी मैं यहाँ पे अरेंज करूँगी। और मैं सच बताऊँ, ये दोनों बेडशीट्स के अगर मैं रिव्यू दूँ तो ब्लू वाला तो सही है, और बट ये पिंक वाला बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसकी जो सिलाई है ना वो भी बहुत ही बेकार है। एक दो बार के यूज के बाद ना ये जो है सिलाई इसकी निकलने लग जाती है। तो फाइनली मैंने अपने रूम में झाड़ू एंड पोछा सारा कुछ लगा लिया है, और यहाँ पे आयु क्ले से खेला था, थोड़ा सा गंदा कर दिया इसने, और नोटबुक यहाँ पे रखी हुई है। अदरवाइज पोछा वगैरह सारा कर लिया है मैंने। ये रूम भी अरेंज हो गया है। फाइनली जा रही हूँ मैं नहाने, और बारिश तो अभी हो ही रही है। लाइट भी नहीं है, अदरवाइज मैं कपड़े वॉश करने के लिए रख देती वॉशिंग मशीन में। ये बारिश तो हो ही रही है आजकल, बारिश का कुछ नहीं कह सकते। और आजकल पता नहीं बारिश क्या करके मानेगा, इतना ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं मोस्टली जगह। और यहाँ पे ना मैं नहा करके आ गई थी। नहाने के बाद जो अपना स्किन केयर होता है वही कर रही हूँ। नहाते टाइम जो है ना लाइट नहीं था, तो मेरे कपड़े जो है आयरन थे नहीं, तो ये मेरा जो सूट है वो आयरन करके रखा हुआ था, तो मैंने इसे ही पहन लिया। वैसे ना मुझे विदाउट आयरन के हुए कपड़े पहनने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये होता है कि मैं अपने कपड़े जो है आयरन करके ही पहनूं। और उसके बाद जो है स्किन केयर करने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो बैलून्स मैंने लगाया था ना जन्माष्टमी में, वो बिल्कुल छोटे छोटे से हो गए थे, तो अब मैं उनको रिमूव कर रही हूँ। एंड जो मैंने एक और फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रखा है ना, उसे भी मैंने साइड में रख दिया, और थोड़ा सा मंदिर को क्लीन करके फिर जो है मैंने पूजा कर लिया था। तो मैंने नहा के पूजा कर लिया, और कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा दिया वॉशिंग मशीन में। अब मैं अपने लिए पराठे बनाऊंगी और हम लोग करेंगे लंच। इस टाइम तक ना बहुत तेज़ भूख लग गई थी मुझे, बट अभी मैं जब से आयु घर पे रह रहा है ना, तो मेरा जो काम है थोड़ा सा बढ़ गया है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं उसी टाइम गरम गरम जो है रोटियां पराठे बनाती हूँ जब मुझे खाना होता है, एंड जब मेरे बेटे को खाना होता है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि मैं पहले ही सारी चीज़ें बना करके रख देती थी, और लंच अगर बनाना होता था तो मैं बनाती थी उस
और जो मेरा बेटा है ना वो कभी मोबाइल और कभी टीवी यही सब करता रहता है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत अकेले तो बोर होता रहता है। बट आज जो है ना वो खेल रहा था, तो मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है आप खेलो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसे डाटा कि मोबाइल नहीं देखना है आज, और अदरवाइज़ मैं स्कूल भेज दूँगी। तो फिर इस वजह से ही उसने आज बहुत देर तक प्ले किया था। आजकल पढ़ने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बिकॉज उसका हेल्थ इशू चल रहा है और दूसरी बात स्कूल जा नहीं रहा है। तो बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर 1-2 दिन भी उनको पढ़ना छोड़ दो ना तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, फिर उनका मन नहीं होता पढ़ने का। तो इस वजह से मैं ट्राई तो करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहूँ, बट अभी उसकी तबीयत ख़राब है तो मैं भी उसे प्रेशराइज़ नहीं कर रही। मैं सोची चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक हो जाए। और 8 सितंबर से उसका एग्ज़ाम भी है, मुझे इसका ही टेंशन है कि तो यहाँ पे जो है ना ये मेरा बेटा ऐसे ही खेल रहा था, कभी कुछ बन रहा था कभी कुछ बन रहा था। तो अभी इसे ये मिल गया था, तो जय श्री राम लिखा हुआ, तो बस बनवाने के लिए आ गया था। बट ये है ना कि स्लीप करता है, तो मैंने बोला कि ये स्लीप हो जाएगा। तो बस उसके बाद फिर ये खेलने चला गया था और मैं यहाँ पे पराठे बना लेती हूँ। 3-4 पराठे बनाए थे मैंने, एक उसने खाए थे और 3 जो है मैंने खाए थे। तो थोड़े से जो हैं लौकी के पराठे बनाने के लिए जो मैंने आटा गूना था, तो उसी के 2-3 बन गए थे। और एक जो है 1-2 मैंने इससे सिंपल वाले से बनाया था। अब सबसे पहले मैं आयु को एक खिलाऊंगी, आफ्टर देन हम लोग लंच करेंगे। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे, आयु का प्रिंट आउट करने।